धनु राशि वालों, रुकिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, कोई आपकी बातों को चुपचाप नोटिस कर रहा है, या कोई आपके बारे में ऐसी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है जो आपने उसे बताई ही नहीं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि धनु राशि वालों, आज जो संकेत सामने आने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की कुछ हालिया घटनाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। जरा सोचिए, अचानक कोई आपसे बार बार पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, और आखिर किसी को आपके अगले कदम की इतनी चिंता क्यों हो गई? क्या कोई आपके खिलाफ कुछ सोच रहा है? क्या कोई पुरानी बात दोबारा सामने आने वाली है? क्या कोई आपकी सफलता से परेशान है, या फिर आपकी जिंदगी में ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी भनक किसी और को आपसे पहले लग चुकी है? धनु राशि वालों, ध्यान से सुनिए। यहां पुलिस तुम्हें ट्रैक कर रही है को वास्तविक पुलिस निगरानी का दावा न समझिए। यह आपकी राशि पर आधारित एक रहस्यमयी और मनोरंजक ज्योतिषीय व्याख्या है। अगर वास्तविक जीवन में आपको सच में ऐसी कोई चिंता हो तो केवल ज्योतिषीय अनुमान पर भरोसा न करें और आधिकारिक व विश्वसनीय जानकारी लें। लेकिन ज्योतिषीय संकेतों में ट्रैक किए जाने का अर्थ यह भी हो सकता है कि आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी गतिविधियां या आपका कोई बड़ा फैसला किसी की नज़र में आ चुका है। और अगर पिछले कुछ दिनों में किसी पुराने व्यक्ति का अचानक फोन आया है, किसी अनजान नंबर से बार बार कॉल या मैसेज आया है, कोई आपकी निजी जिंदगी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछने लगा है, या कोई ऐसा व्यक्ति अचानक सामने आ गया है जिससे लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। क्योंकि हो सकता है ये सारी घटनाएं उतनी सामान्य न हो जितनी आपको अभी लग रही हैं। लेकिन धनु राशि वालों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपके दिल में महादेव के लिए सच्ची आस्था है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है आज़ादी और अपनी राह खुद चुनने की हिम्मत। आपको किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानते हैं, और शायद यही चीज इस समय किसी की नजर में आ चुकी है। कोई जानना चाहता है कि आप आखिर अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या फैसला लेने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलने वाला है जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है आपने हाल ही में कोई बड़ा फैसला लिया हो, शायद नौकरी या बिजनेस से जुड़ा हुआ, शायद पैसों से जुड़ा हुआ, शायद किसी रिश्ते को लेकर, या फिर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हो। आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपकी चुप्पी किसी और के लिए रहस्य बन चुकी है। और धनु राशि वालों, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हो सकता है जिस व्यक्ति पर आपको शक है असली वजह उससे बिल्कुल अलग हो सकता है कोई पुराना रिश्ता वापस आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा हो सकता है किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका हो सकता है कोई आपकी तरक्की देखकर फिर से आपके करीब आना चाहता हो, या फिर कोई सिर्फ ये जानना चाहता हो कि इतनी मुश्किलों के बाद भी धनु राशि वाला आखिर इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, आपके फैसलों पर सवाल उठाए, कई बार आपको गलत समझा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने अपनी मेहनत को अपना जवाब बनाया, और अब वही बदलाव लोगों की नजर में आने लगा है। धनु राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर नजर दुश्मनी की नहीं होती, लेकिन हर नजर पर आंख बंद करके भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। अपनी निजी जानकारी हर किसी से साझा मत कीजिए। अपनी अगली योजना हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं है। और अगर वास्तविक जीवन में आपको पुलिस या किसी व्यक्ति की निगरानी को लेकर चिंता हो तो ज्योतिषीय संकेतों के बजाय आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। लेकिन आज के संकेत का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आपकी कौन सी चीज किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है? आपकी सफलता, आपका पैसा, आपका करियर, आपका कोई नया रिश्ता, या फिर आपकी जिंदगी में आने वाला कोई ऐसा अवसर जिसकी आपको अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। धनु राशि वालों, अगर आपको विश्वास है कि महादेव आपके साथ हैं और सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगे तो कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब अपनी नज़र स्क्रीन पर बनाए रखिए।
क्योंकि धनु राशि वालों, जिसे आप अभी तक सिर्फ एक अजीब संयोग समझ रहे थे, हो सकता है वही आपकी जिंदगी में आने वाले बड़े बदलाव का पहला संकेत हो। और आखिर आपकी तरफ इतनी नजरें क्यों उठ रही हैं, उसकी असली वजह अब सामने आने वाली है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, कोई अनजान व्यक्ति आपके आसपास जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रहा है, या अचानक आपको किसी ऐसी बात की याद आ रही है जिसे आपने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज हम जिस संकेत की बात करने वाले हैं वह सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन में चल रही उस उलझन की तरफ इशारा कर सकता है जिसका जवाब शायद आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चीज को आप अभी सामान्य समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वही आगे चलकर एक बहुत बड़े खुलासे का कारण बन सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का विषय है पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों नजर रख रही है। वजह जानकर झटका लगेगा, सच्चाई सुनकर पसीना छूटेगा। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यह ज्योतिषीय संकेतों और मनोरंजन पर आधारित व्याख्या है। इसे वास्तविक पुलिस निगरानी या किसी कानूनी कार्रवाई का प्रमाण न समझें। अगर वास्तव में कोई कानूनी समस्या या पुलिस संबंधी मामला हो तो केवल आधिकारिक जानकारी और योग्य कानूनी सलाह पर भरोसा करें। अब सवाल यह है कि फिर इस संकेत का मतलब क्या है? आखिर क्यों आपके मन में अचानक ये भावना उठ रही है कि कोई आपको देख रहा है? क्यों कुछ लोगों के व्यवहार में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है? क्यों कभी फोन की घंटी बजते ही दिल अचानक तेज धड़कने लगता है? क्यों किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर मन कहता है कि शायद इसके पीछे कोई खास वजह है? और सबसे बड़ी बात, अगर सच में आपके जीवन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो क्या उसका पर्दा अब उठने वाला है? देखिए, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से चीजें सामान्य होते हुए भी अंदर से बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही हैं। बाहर से सब ठीक है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। आप किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन आपके मन में सवाल बहुत हैं। आप किसी पर शक करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें जोड़ने पर कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा रहस्य। हो सकता है आपने पिछले दिनों किसी व्यक्ति का नाम बार बार सुना हो सकता है कोई पुराना मामला अचानक आपकी जिंदगी के सामने वापस आ गया हो सकता है कोई पुराना संदेश, कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुरानी बातचीत या कोई भूली हुई घटना अचानक आपके सामने आ गई हो। और शायद आपने उस समय सोचा होगा कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन अगर एक ही तरह के संकेत बार बार दिखाई दें तो क्या उन्हें सिर्फ संयोग कह देना सही होगा? यहीं आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आगे हम उस संकेत की बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर आप इस समय अपने जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसे आप किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको इस वीडियो की कई बातें अपने दिल के बहुत करीब महसूस होंगी। आपको लगेगा कि कोई आपके सामने बैठकर आपकी ही कहानी पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि कोई सचमुच आपके निजी जीवन को देख रहा है, बल्कि इसलिए कि जीवन के कुछ भावनात्मक पैटर्न बहुत गहरे होते हैं और ज्योतिषीय भाषा उन्हें प्रतीकों और संकेतों के रूप में समझने की कोशिश करती है। अब ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में अचानक पुराने रिश्ते, पुराने विवाद, अधूरे काम, कागजों से जुड़े मामले, पैसों की उलझन, किसी व्यक्ति से हुई गलतफहमी या किसी पुराने निर्णय का प्रभाव वापस आने लगता है, तब मन सबसे पहले बेचैन होता है। और बेचैन मन छोटी छोटी चीजों को भी जोड़ने लगता है। यही कारण है कि अगर आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार कोई विशेष वाहन, कोई अनजान चेहरा, कोई एक ही जगह पर दिखाई देने वाला व्यक्ति या कोई अचानक होने वाली घटना परेशान कर रही है, तो तुरंत किसी पर आरोप लगाने या निष्कर्ष निकालने के बजाय शांत रहिए और वास्तविक तथ्यों को देखिए, क्योंकि डर में लिया गया निर्णय अक्सर समस्या को बढ़ा देता है, जबकि शांत दिमाग वही चीज देख पाता है जिसे घबराया हुआ मन नहीं देख पाता। और आज के वीडियो में हम इसी अंतर को समझेंगे, जो आपको डर लग रहा है और जो वास्तविकता है, इन दोनों के बीच का फर्क। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी जिस चीज को हम खतरा समझ रहे होते हैं, वह वास्तव में किसी पुराने अध्याय के बंद होने का संकेत भी हो सकती है। सोचिए, अगर कोई पुरानी गलती आपके जीवन में वापस इसलिए आ रही हो ताकि आप उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकें, तो
अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा इसलिए दिखाई दे रहा हो ताकि आपको उसकी असली नीयत समझ आ जाए, तो अगर कोई ऐसी सच्चाई सामने आने वाली हो जिसे आपने कभी जानना चाहा था लेकिन परिस्थितियों ने आपको उससे दूर रखा था, तो और अगर ये सब अचानक हो रहा है, तो क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा यहीं से और भी रहस्यमय होने वाला है। बहुत संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बहुत अच्छी तरह समझने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में वो आपके बारे में जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा जानता हो। यहाँ भी सावधान रहिए, हर व्यक्ति को संदिग्ध समझना सही नहीं है, लेकिन अपनी निजी जानकारी, दस्तावेज, पासवर्ड, बैंक संबंधी विवरण और निजी बातचीत को सुरक्षित रखना हमेशा समझदारी है। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहां लापरवाही छोटी हो सकती है लेकिन उसका परिणाम बड़ा हो सकता है। और शायद इसी वजह से आज का यह संकेत आपके लिए डर नहीं बल्कि चेतावनी की तरह काम कर रहा है। अपने आसपास की परिस्थितियों को समझो, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करो और बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जरा एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जो छोटी छोटी अजीब घटनाएं हो रही हैं वे उतनी सामान्य नहीं है जितनी आप उन्हें समझ रहे हैं। किसी अनजान नंबर से कॉल आना, किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक आपके बारे में पूछना जिससे आपका लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था, या फिर बिना किसी साफ वजह के ऐसा महसूस होना कि कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? आपने शायद इसे महसूस तो किया है लेकिन किसी से कहा नहीं। आपने अपने मन में बस यही सोचा होगा, शायद मेरा वहम है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन आज जो संकेत सामने आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस चीज को आप अब तक महज संयोग समझ रहे थे, उसके पीछे किसी व्यक्ति की जिज्ञासा, कोई पुरानी बात या कोई ऐसा फैसला छिपा हो सकता है जिसके बारे में आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए वीडियो को अभी आगे मत बढ़ाइए और बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको उस संकेत के बारे में बताऊंगा जो ये समझने में मदद कर सकता है कि आखिर अचानक कुछ लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदला बदला क्यों लग रहा है। और ध्यान रखिए, यहाँ बात डराने की नहीं है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जिसे जानने के बाद शायद आपको अपने अतीत की एक घटना बिल्कुल अलग नजर आने लगे। आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई इंसान बहुत करीब होकर भी हमारी बात नहीं समझ पाता। हम उसके सामने अपनी परेशानी छुपाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कोई बात लगातार हमें परेशान करती रहती है। और फिर एक दिन वही इंसान दूर हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कई बार किसी के दूर जाने के बाद ही उसे आपकी कीमत समझ आती है, और यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी जिंदगी में हुई किसी पुरानी घटना को अब भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया है। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है, हो सकता है वो आपसे बात भी न करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके बारे में कुछ जानना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि वो अचानक आपके बारे में जानना क्यों चाहता है। क्या उसे किसी बात का पछतावा है? क्या उसे डर है कि आपने उसके बारे में कुछ जान लिया है? या फिर उसे एहसास हो चुका है कि जिस व्यक्ति को उसने कभी हल्के में लिया था वही अब उसकी सोच से कहीं आगे निकल चुका है? यहीं पर आपको अपने पिछले कुछ दिनों को याद करना चाहिए। क्या किसी ऐसे व्यक्ति ने अचानक आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है जिसने लंबे समय से आपसे बात नहीं की? क्या किसी पुराने परिचित ने बिना किसी खास कारण के आपका हाल पूछा? क्या किसी ने आपके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी लेने की कोशिश की? अगर इनमें से कोई एक बात भी आपकी जिंदगी से मिलती है तो इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, क्योंकि एक दूसरी कहानी भी चल रही है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके आसपास के लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसे कुछ व्यवहार अजीब लगने लगे। एक दिन उसने अपने एक पुराने परिचित से अचानक मुलाकात की। उस परिचित ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे साथ सब ठीक चल रहा है ना? बस इतना। लेकिन उस एक सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि वह सवाल सामान्य नहीं था। उस परिचित को उसकी ऐसी बात पता थी जो उसने किसी को बताई ही नहीं थी। और तब उसे समझ आया कि असली कहानी सामने दिखाई देने वाली चीजों से कहीं बड़ी है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। क्या कोई ऐसी बात है जिसे आपने बहुत कम लोगों के साथ साझा किया था,
क्या कोई ऐसा फैसला है जिसे आपने चुपचाप लिया? क्या कोई पुराना मामला है जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब कोई उसे याद नहीं करता? क्योंकि संकेत यही कह रहे हैं कि आपके जीवन की कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार किसी का आपके बारे में जानना आपके खिलाफ होना नहीं होता। कभी कभी लोग इसलिए पीछे मुड़कर देखते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह सही नहीं था। और कभी कभी जिंदगी खुद ऐसे लोगों को आपके सामने दोबारा लाती है ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ किसी पुराने व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं है तो फिर आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण आपकी जिंदगी का ये छुपा हुआ अध्याय अचानक सामने आ सकता है? यही वह जगह है जहां कहानी पलटने वाली है, क्योंकि अगले संकेत का संबंध किसी पुराने रिश्ते से कम और आपके आने वाले फैसले से ज्यादा है। और अगर आपने पिछले दिनों किसी काम को लेकर मन ही मन कोई बड़ा निर्णय लिया है तो आगे आने वाली बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, हर नजर दुश्मनी की नहीं होती, हर चुप्पी कमजोरी की नहीं होती, और हर देरी इस बात का संकेत नहीं होती कि आपका समय खराब चल रहा है। कभी कभी जिंदगी कुछ लोगों को इसलिए पीछे रखती है ताकि वे दूर से आपको बदलते हुए देख सकें, और शायद कोई अभी यही कर रहा है। लेकिन वह कौन है, उसे आपकी कौन सी बात पता चली है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अचानक ये पूरा मामला आपके सामने क्यों आने वाला है? इसका संकेत अगले हिस्से में और साफ होगा। कभी कभी किसी घटना की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन वो हमारे सामने आती है, उसकी शुरुआत कई दिन पहले हो चुकी होती है, बस हमें उसके संकेत दिखाई नहीं देते। और अभी आपकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपने शायद पिछले दिनों किसी छोटी सी बात को नजरअंदाज किया होगा, किसी का अचानक चुप हो जाना, किसी का बात करते करते रुक जाना, किसी परिचित का आपका नाम सुनकर अपना विषय बदल लेना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक सामने आना जाना जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब वो आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुका है। इन घटनाओं को जोड़कर देखेंगे तो एक अजीब तस्वीर बनती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपको डर के कारण कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जिस चीज को देखकर आपको पहले खतरा महसूस हो सकता है उसी के पीछे आपके लिए एक बड़ा खुलासा छिपा हो सकता है। याद कीजिए उस समय को जब आपने किसी पर पूरी तरह भरोसा किया था। आपने अपनी कुछ बातें उसके सामने रखी, अपने मन की परेशानी बताई, शायद आपने अपना कोई सपना भी साझा किया। आपको लगा था कि सामने वाला आपकी बात समझता है, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदल गया। पहले जवाब तुरंत आता था, फिर देर होने लगी। पहले वो खुद बात करता था, फिर आपको इंतजार करना पड़ा, और फिर एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि शायद आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको खोने के बाद पहली बार आपकी असली कीमत समझी। एक व्यक्ति की ऐसी ही कहानी सामने आई थी। वह महीनों तक सोचता रहा कि जिस इंसान को उसने खो दिया वह शायद कभी वापस उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन फिर एक दिन उसे एक तीसरे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे पता चला कि जिस इंसान को वह कमजोर समझ रहा था वह चुपचाप अपनी जिंदगी बदल रहा था, नई योजना बना रहा था, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहा था, अपने आसपास के लोगों को पहचान रहा था, और सबसे बड़ी बात, वह भावनात्मक रूप से उस पुराने रिश्ते से बाहर निकल चुका था। तभी उस व्यक्ति के मन में एक डर पैदा हुआ। अगर यह सच में आगे बढ़ गया तो यही डर कई बार लोगों को दोबारा आपकी जिंदगी की तरफ देखने पर मजबूर करता है, और शायद इसी वजह से आपको कुछ अजीब संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि मामला सिर्फ किसी पुराने व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी अगली चाल को समझने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, किस फैसले की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उसे आपके जीवन की पूरी जानकारी न हो, लेकिन आपकी चुप्पी ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी है। और आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जब इंसान अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने वाला होता है तो उसके आसपास के लोगों का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। कुछ लोग बहुत करीब आने लगते हैं, कुछ बिना कारण दूर हो जाते हैं, कुछ बार बार सवाल पूछते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पूछते नहीं, बस देखते रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने बारे में सबसे कम सोचने वाला मानते हैं, संभव है कि वही आपके बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा हो। आपको यह सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन कई बार किसी की चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत होती है। वो आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है,
या शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि पहला कदम आप उठाएं। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपकी शांति है। जो व्यक्ति आपको समझना चाहता है उसे समझने दीजिए, जो आपके बारे में जानना चाहता है उसे जानने दीजिए। आपको हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, और यही बात आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी बन सकती है जहां आपको अचानक किसी पुराने मामले पर बोलने का मौका मिलेगा। आपके सामने दो रास्ते होंगे। पहला, भावना में बहकर सब कुछ कह देना। दूसरा, कुछ क्षण रुककर सामने वाले की असली मंशा समझना। और अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो वही क्षण आपके लिए एक बड़ी जीत बन सकता है। अब जरा एक और संकेत पर ध्यान दीजिए। अगर हाल ही में आपने अपने फोन पर कोई अनजान कॉल, संदेश या किसी पुराने संपर्क की गतिविधि देखी है, तो उसे लेकर तुरंत कोई निष्कर्ष मत निकालिए। हर अनजान संपर्क खतरे का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपको डराने, धमकाने या निजी जानकारी मांगने की कोशिश करे तो सावधानी रखना जरूरी है। अपनी निजी जानकारी साझा न करें और जरूरत पड़े तो विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित आधिकारिक संस्था से पुष्टि करें, क्योंकि यहाँ असली संदेश डर नहीं, जागरूकता है। और यही वो बिंदु है जहां आपकी कहानी फिर से बदलती है। जिस चीज को आप अब तक अपने खिलाफ समझ रहे थे, वो शायद आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने आई है जिसे देखने के लिए आप तैयार नहीं थे। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत बार चुप रहे, कई बार दूसरों को समझते रहे जबकि किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब समय आपकी प्रतिक्रिया बदलने का है, और अगले चरण में एक ऐसा संकेत सामने आएगा जो ये बताता है कि आने वाले समय में आपके सामने कौन सा निर्णय खड़ा हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति लौट सकता है, एक खबर अचानक आ सकती है, और एक ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे आपने कभी दोबारा सुनने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन याद रखिए, वह खबर आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगी, वो शायद आपको ये दिखाने आएगी कि आपने पिछले कुछ समय में खुद को कितना बदल लिया है। और यहीं से उस रहस्य का तीसरा दरवाजा खुलता है, वह दरवाजा जिसके पीछे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी नहीं है, उसके पीछे आपका अपना भविष्य खड़ा है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उन्हें अगर आप जोड़कर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कहानी उस बदलाव की है जो आपकी जिंदगी में चुपचाप शुरू हो चुका है। और शायद यही वजह है कि आपको कुछ लोगों का व्यवहार पहले से अलग लग रहा है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे मैंने जानबूझकर अभी तक रोक कर रखा था, क्योंकि आने वाला संकेत भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। किसी व्यक्ति की तरफ से अचानक संपर्क हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह सीधे आपको फोन करे, यह किसी दूसरे इंसान के जरिए खबर पहुंचाने जैसा भी हो सकता है। कोई आपका हाल पूछ सकता है, कोई पुरानी बात फिर से निकल सकती है, या कोई ऐसा नाम अचानक आपके सामने आ सकता है जिसे आपने अपने मन से लगभग मिटा दिया था। और अगर ऐसा होता है तो तुरंत भावनाओं में बहकर फैसला मत लेना, क्योंकि इस बार असली परीक्षा सामने वाले की नहीं, आपकी होगी। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। उसने लंबे समय तक किसी ऐसे इंसान का इंतजार किया था जिसने उसे बीच रास्ते छोड़ दिया था। जब वह इंसान वापस आया तो उसे लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी की अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अब भी वही सोचते हो जो पहले सोचते थे? सामने वाला कुछ पल चुप रहा, फिर जवाब आया, नहीं, बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों ने पूरी कहानी बदल दी। क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी दूसरे व्यक्ति के लौटने से नहीं होता। बदलाव तब होता है जब वही व्यक्ति लौटता है और हमें एहसास होता है कि अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं रही। हो सकता है आपकी कहानी भी किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच रही हो, जिस चीज के लिए आपने कभी रातों को जागकर प्रार्थना की थी, वही चीज अब सामने आकर आपको उतनी जरूरी न लगे। जिस व्यक्ति के एक संदेश का इंतजार था, उसी का संदेश देखकर शायद आप पहली बार सोचेंगे, अब मैं क्या जवाब दूं? और यही आपकी ताकत होगी। लेकिन अभी एक और संकेत है। पिछले कुछ समय में अगर आपके मन में बार बार कोई एक काम करने की इच्छा उठ रही है, नई शुरुआत, नौकरी से जुड़ा फैसला, कोई आर्थिक योजना, किसी जगह जाने का विचार, या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा, तो उसे केवल संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी मन लगातार उसी दिशा में इसीलिए जाता है क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि हमें कुछ बदलना है। लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी, क्योंकि आने वाला समय आपको एक मौका देगा और उस मौके की पहचान करने के लिए आपको अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करना होगा। अब ध्यान से सुनिए,
अगर कोई व्यक्ति अचानक आपकी बहुत तारीफ करने लगे, आपकी निजी जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल पूछे या ऐसी जानकारी जानना चाहे जो उसे सामान्य रूप से पता नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ भावनात्मक कारण से उस पर भरोसा मत कर लेना। पहले देखिए कि उसका व्यवहार उसके शब्दों से मेल खाता है या नहीं, क्योंकि असली इरादा हमेशा शब्दों से नहीं, लगातार किए गए व्यवहार से सामने आता है। और शायद यही बात आपके लिए सबसे बड़ा सबक बनने वाली है। आपने पहले लोगों की बातों पर भरोसा किया, अब आपको उनके व्यवहार को पढ़ना है। आपने पहले हर किसी को अपनी सफाई दी, अब आपको हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। आपने पहले किसी के दूर जाने को अपनी कमी समझा, अब आपको समझ आ रहा है कि हर दूरी आपकी गलती नहीं होती। और यही परिवर्तन आपकी पूरी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। लेकिन अब उस घटना की तरफ चलते हैं जो अगले कुछ समय में आपको भावनात्मक रूप से झटका दे सकती है। मान लीजिए आपको अचानक किसी पुराने मामले के बारे में जानकारी मिलती है। पहली प्रतिक्रिया होगी, ये बात फिर से क्यों सामने आ रही है। दूसरी प्रतिक्रिया होगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। लेकिन तीसरी प्रतिक्रिया, वही सबसे महत्वपूर्ण होगी, आप शांत होकर सोचेंगे, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं हूं। यहीं से डर की जगह नियंत्रण आना शुरू होगा। और अगर किसी तरह का वास्तविक कानूनी या पुलिस संबंधी मामला आपके सामने आता है, तो केवल अनुमान या किसी वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय सीधे संबंधित आधिकारिक स्रोत से सत्यापन करना सबसे सही कदम होगा, क्योंकि रहस्य और वास्तविकता के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब वापस उस संकेत पर आते हैं जिसे मैंने शुरुआत में छुआ था। एक व्यक्ति आपके बारे में कुछ जानना चाहता है, लेकिन संभव है कि उसकी असली चिंता यह न हो कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी चिंता यह हो सकती है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आपके अंदर जो बदलाव आया है उसने शायद कुछ लोगों को असहज किया है, क्योंकि पहले वे आपको आसानी से समझ लेते थे, अब नहीं। पहले वे जानते थे कि आप कब टूटेंगे, अब नहीं। पहले उन्हें पता था कि आपको किस बात से भावुक किया जा सकता है, अब शायद नहीं। और यही आपकी नई पहचान है। आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी के ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना बंद करना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ चलने के लिए नहीं आते, वे सिर्फ ये देखने आते हैं कि आप कहां तक पहुंचे। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है, क्योंकि जिस संकेत को आपने अब तक किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़कर देखा है, उसका संबंध वास्तव में आपके आने वाले एक फैसले से हो सकता है। एक फैसला जो बाहर से छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और यही वो जगह है जहां हमारी कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि अगले हिस्से में बात सिर्फ किसी व्यक्ति की नहीं होगी, बात होगी उस संकेत की जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब उस बात को समझने का समय आ गया है जिसके लिए आपने इतनी देर तक इस कहानी को सुना। शुरुआत में सवाल था, कौन आपको देख रहा है, कौन आपके बारे में जानना चाहता है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब शायद आपको समझ आ चुका होगा कि असली सवाल कुछ और था। असली सवाल यह था कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिश्ते और कुछ पुरानी परिस्थितियां फिर से आपकी तरफ मुड़ने लगी हैं। और इसका जवाब शायद आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप पहले जैसे नहीं रहे। जिस बात पर पहले पूरी रात सोचते थे, अब शायद कुछ मिनट में फैसला कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की एक छोटी सी बेरुखी आपको भीतर तक तोड़ देती थी, अब उसी व्यवहार को देखकर आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। और जिस चीज के लिए कभी किसी दूसरे की स्वीकृति चाहिए थी, अब आप उसके बिना भी आगे बढ़ना सीख रहे हैं। यही बदलाव दूसरों को दिखाई देने लगा है। और जब किसी इंसान की ऊर्जा, व्यवहार और प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो उसके आसपास के रिश्तों की असली प्रकृति भी सामने आने लगती है। यही वजह है कि आने वाले समय में कोई पुरानी बात फिर से आपके सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति अपना पक्ष समझाने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी गलतफहमी साफ हो सकती है, या फिर आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसके बाद आप किसी व्यक्ति को लेकर अपनी राय पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन इस बार आपको एक बात याद रखनी है, हर लौटने वाला व्यक्ति दोबारा जगह पाने के लिए नहीं लौटता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने लौटते हैं कि आपके भीतर अब भी उनके लिए वही जगह बची है या नहीं। और अगर आपको लगे कि सामने वाला सिर्फ आपकी भावनाओं को फिर से जगाने आया है, तो खुद को रोकना कमजोरी नहीं होगी, वह आपकी समझदारी होगी। क्योंकि अब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन यही होना चाहिए। आप हर संकेत पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप हर संदेश का जवाब नहीं देंगे,
आप हर सवाल का स्पष्टीकरण नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी, आप अपनी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे। अब उस भविष्य के संकेत की बात करते हैं जिसका इंतजार हम शुरुआत से कर रहे थे। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको अपने पुराने डर और अपने नए विश्वास में से किसी एक को चुनना होगा। पुराना डर कहेगा, अगर मैंने यह फैसला गलत कर दिया तो, लेकिन आपका नया विश्वास कहेगा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। और यहीं से आपकी दिशा बदल सकती है। ये कोई जादुई वादा नहीं है, ये उस मानसिक बदलाव का संकेत है जो आपको अपनी जिंदगी में वास्तविक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसे छोटे स्तर से शुरू कीजिए। अगर कोई ज़रूरी बातचीत बाकी है तो पहले सोचिए कि आपको वास्तव में क्या कहना है। अगर आर्थिक निर्णय लेना है तो भावनाओं के बजाय तथ्यों को देखिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको डराकर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो एक कदम पीछे हटकर स्थिति को समझिए, क्योंकि डर में लिया गया फैसला अक्सर हमारा फैसला नहीं होता, वह सिर्फ हमारी घबराहट की प्रतिक्रिया होता है। और अब एक आखिरी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति को हमेशा लगता था कि उसके खिलाफ लोग कुछ न कुछ योजना बना रहे हैं। वह हर नज़र को शक की नज़र से देखने लगा, हर फोन को खतरा समझने लगा, हर चुप्पी को किसी साजिश से जोड़ने लगा। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर चीज से डरता रहूंगा तो अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? उस दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना बंद कर दिया, बिना वजह डरना बंद किया, और सिर्फ उन्हीं चीजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया जिन्हें वह वास्तव में सत्यापित कर सकता था। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ आया कि सबसे बड़ी आज़ादी यह नहीं कि दुनिया में कोई आपके बारे में कुछ ना सोचे। सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि दूसरे क्या सोचते हैं, इससे आपकी दिशा तय न हो। और शायद आज आपके लिए भी यही संदेश सबसे ज़रूरी है। अगर आपको वास्तव में किसी सुरक्षा या कानूनी मामले को लेकर चिंता है तो अफवाहों या अनुमान पर निर्भर मत रहिए। वास्तविक सूचना को आधिकारिक माध्यम से जांचिए, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखिए और ज़रूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता लीजिए। लेकिन अगर ये पूरी कहानी आपके भीतर किसी पुराने दर्द को छू गई है तो शायद वो दर्द आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं आया था। शायद उसने आपको ये सिखाने के लिए जगह बनाई थी कि अब आपको किस तरह का इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो हर आवाज़ से नहीं डरता, हर लौटने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, हर रहस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अपनी जिंदगी का अगला अध्याय खुद लिखता है। अब आखिरी संकेत सुनिए। जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर है, जरूरी नहीं कि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा हो। कई बार डर सिर्फ एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे की दूसरी तरफ आपकी समझ, आपका आत्मविश्वास और एक नया निर्णय खड़ा होता है। और शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना होगी जो आपको फिर से उसी सवाल के सामने खड़ा करेगी, क्या मैं वही पुराना इंसान हूं? इस बार आपका जवाब अलग होगा। आप शायद कुछ नहीं कहेंगे, बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने बहुत कुछ सहकर खुद को उस जगह पहुंचाया है जहां अब किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र आपकी कीमत तय नहीं कर सकती। और जहां तक उस रहस्य का सवाल है कि कौन आपके बारे में जानना चाहता है, हो सकता है उसका जवाब आपको किसी बातचीत में मिल जाए, हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति के व्यवहार से मिल जाए, और हो सकता है आपको किसी जवाब की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि कभी कभी जिंदगी खुद बता देती है कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ आपकी कहानी देख रहा था।